जब ठाकुर जी स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और उसके एकादशी व्रत की परीक्षा ली। नमस्कार प्रिय मित्रों, राधे राधे। मैं आचार्य विकास आज आपको भक्तमाल के उस चरित्र से अवगत कराऊंगा जहां ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। दक्षिण भारत के संत नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे, नियम संयम से पालन कर रहे थे कि भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए कि मैं आज नामदेव की एकादशी की परीक्षा लेता हूं कि ये अपने व्रत के नियम को तोड़ता है अथवा नहीं। एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और संत की कुटिया पर पहुंच गए और अन्न की याचना करने लगे कि मैं कई समय से भूखा हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, थोड़ा सा अन्न दे दो। अगर नहीं मिले, मुझे अन्न नहीं मिला, जल नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। नामदेव जी ने कहा, आज तो मेरा व्रत है और मैं आपको अन्न नहीं दे सकता, इसलिए आज का समय आपको रुकना पड़ेगा। मैं नियम पूर्वक भगवान का भोग प्रसाद बनाकर जब सुबह पारायण के लिए करूंगा, उस समय आप जितना चाहें उतना अन्न ले जाएं, लेकिन आज मैं आपको अन्न नहीं दूंगा। ब्राह्मण भी जिद पर अड़ गया कि मुझे आज ही चाहिए, मेरे प्राण आज निकलने वाले हैं, मैं कल अन्न का क्या करूंगा। नामदेव जी ने कहा, अब जो कुछ भी हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो नियम है, मैं एकादशी के दिन अन्न को स्पर्श नहीं करता। जब झगड़ा बहस ज्यादा बढ़ गई तो गांव के लोग भी एकत्रित हो गए और गांव के लोगों ने जब बहस सुनी तो सब ने एक नाथ जी से कहा, दे दो इनको, भूखा ब्राह्मण है और कहीं प्राण निकल न जाए, इसलिए आप अपनी जिद छोड़कर आज केवल आज के लिए इसको भोजन दे दो, अगली एकादशी को मत चिंतन करना, ऐसा कोई कार्य मत करना। नामदेव जी ने कहा, नहीं, मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इनके प्राण निकलते हैं तो निकल जाएं, पर मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। और थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वो ब्राह्मण देवता खड़ा खड़ा जमीन पर गिर पड़ा एकदम अचानक, और थोड़ी देर बाद देखा कि उसके शरीर में प्राण वायु ही नहीं रही, उसके प्राण निकल गए। जब गांव के लोगों ने देखा तो सब लोग एक नाथ को कोसने लगे कि तुम्हारे वजह से इस ब्राह्मण के प्राण निकले हैं, तुम ब्रह्म हत्या के पापी हो, ये ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। एक नाथ जी अंदर गए, कुटिया में प्रेम पूर्वक भजन किया, रात्रि जागरण करते हुए सत्संग करते हुए निकाली, और सुबह होते ही उस ब्राह्मण को उठाया, कहा ब्रह्म हत्या लगी है तो मैं इसे स्वीकार भी करूंगा। ये ब्राह्मण देवता मेरे दरवाजे पर, मेरी चौखट पर मरा है एकादशी के कारण और इस शरीर के कारण, तो ये शरीर इस ब्रह्म हत्या का दोषी है, तो मैं इस ब्राह्मण के साथ इस शरीर को भी चिता में भस्म करूंगा। चिता लगाई, अग्नि जलाकर स्वयं अपने हाथों से और ब्राह्मण को गोद में बिठाया और उस अग्नि की जली चिता में बैठ गए। जब अग्नि ने विकराल रूप धारण किया, उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए और एक नाथ जी को गले से लगा लिया। अग्नि शांत हो गई, पुष्प वृष्टि होने लगी। ठाकुर जी ने हृदय से लगाकर कहा, एक नाथ जी, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तुमने अपना नियम नहीं तोड़ा, और जो व्यक्ति नियम को बनाकर रखता है मैं उसका संरक्षण करता हूँ, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। आपके नियम के कारण मैं आज आपके सन्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यदि आप भी एकादशी का व्रत करते हैं तो नियम संयम का पालन करें, नियम जो भी बतलाए गए हैं उनका पालन करते हुए एकादशी व्रत करना चाहिए और सत्संग करते हुए, भजन आदि करते हुए, भगवान का संकीर्तन करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। तो मित्रों, ये कथा भक्तमाल से संबंधित है। ठाकुर जी को भक्त चरित्र बहुत प्रिय हैं, पसंद हैं, इसलिए ऐसे चरित्रों को ठाकुर जी को अवश्य सुनाएं,
ठाकुर जी ऐसे चरित्र सुनकर, लड्डू गोपाल जी ऐसी कथाएं सुनकर प्रसन्न होते हैं। अब स्वयं भी सुने, अपने परिवारजनों के साथ सुने और ऐसी ही कथाएं आपको आगे भी सुनने को मिलती रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, प्रेस करें, जिससे आगामी हर एक कथा का, हर एक चरित्र का वीडियो, हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए राधे राधे।